हाँ, आज ये नंदीश्वर पूजा विधान का 6वां दिन है। हाँ, और 6 दिनों में देवलोक तो प्रतिदिन सभी दिशाओं के जिनालयों की पूजा कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए क्रम क्रम से ही करना संभव होता है। तो पहले दिन आप सभी लोगों ने पूर्व दिशा के 1 अंजनगिरी और 4 दधिमुख, इन 5 जिनालयों की पूजा की। दूसरे दिन फिर आपने उसी पूर्व दिशा के जो 8 रतिकर पर्वत हैं उनकी पूजा की। तीसरे दिन आपने दक्षिण दिशा के 1 अंजनगिरी और 4 दधिमुख, ऐसे 5 जिनालयों की पूजा की। चौथे दिन आपने फिर दक्षिण दिशा के 8 रतिकर पर्वतों की पूजा की। और 5वें दिन आपने पश्चिम दिशा में शिफ्ट होकर 1 अंजनगिरी और 4 दधिमुख पर्वत, इन 5 जिनालयों की कल पूजा की। तो आज आपके लिए नंबर आया पश्चिम दिशा के 8 रतिकर जिनालयों की पूजा करने का। ये तो क्रम है। और बाकी के सभी जिनालयों का अर्घ समर्पण करके हम पूरे नंदीश्वर द्वीप के सभी 52 जिनालयों में स्थित 5616 जिन बिंबों की आराधना करने का एक संक्षेप से, जो हम मानस बना करके ये पूजा आराधना करते हैं, यही हमारे लिए अपने आप में नंदीश्वर के इन जिनालयों की भक्ति है और यही हमारे लिए करने की सामर्थ्य है। तो इस तरह का यह मंगल कार्य जो आप सभी लोग इस दोपहर में निश्चिंत होकर के भोजन पानी आदि से फिर भगवान की पूजा करने के लिए उपस्थित होते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस महावीर जी अक्षय क्षेत्र के इस जिनालय में बैठ करके यह भगवान की नंदीश्वर देवों की पूजा कर रहे हैं। ये अपने लिए, सबके लिए, है ना, एक बहुत अच्छे पुण्य का विषय है। इसी पूजा को आगे बढ़ाते हुए नव देवता पूजन से प्रारंभ करके इसको आगे बढ़ाओ। पढ़िए। जिन देव सिद्धा तम सभी आचार्य पाठक साधुगण, जिन धर्म जिन आगम जिनालय बिंब, जिन वर प्राण तन, जो पंच परमेष्टि प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। देवी शास्त्र गुरु 3 है नव देवों का जो, पंच परम परमेष्टि पूजो सत्य स्वरूप। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूह। अत्र संभूष्टनावारिणम्। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूह। अत्र तिष्ठतिष्ठठाठा स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूह। अत्र मम सन्निधौ भवविश्वसन्दनीकरणं पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। अरिहंत आदिक पंच गुरुवर ज्ञान दर्शन निर्मलम, शुद्धात्म पथ का अनुगमन नव देवता का दर्शनम। जो पंच परमेष्टि प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। ओम ह्रीं श्री निर्मलता के क्या, शीतलता के, निर्मलता के भाव से निर्मल जल को लाए, तब चरणों को पूजता चित निर्मल हो जाए। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामते स्वाहा।
ना चंद्रमा की चांदनी ना नीर शीतलदायकम तव दर्श पूजन वंदनम मन ताप हर सुखकारकम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। शीतलता के भाव से चंदन घिस कर लाए तव चरणों को पूजता भव आताप नशा। ओम ह्रीं श्री नवदेव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वापति स्वाहा। अक्षय अखंडित सौख्य रूपी ज्ञान तव है शाश्वतम मैं शुद्ध निर्मल तक्षतों को चरण करता अर्पणम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण उन देव आगम गुरुवरों के शरण है तारण तरण। अक्षय पन के भाव से अक्षत चुन कर लाए तव चरणों को पूजता अक्षय पद मिल जा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामति स्वाहा। तुम गुण अनंत सुधारते जिनकी महक आनंद कम फिर पुष्प की सौगंध का क्या काम जो है नश्वरम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। ब्रह्मचर्य के भाव से पुष्प सुगंधित ला तव चरणों को पूजता काम भाव नश जा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। कामनाशनाय पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। जो वैद्य अनुपम बने गए जिनको न भूख तृषा परम जो देह दूरज दोग से नैवेद्य अर्पित उन्हें पदम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। निर्भोक्ता के भाव से मन हर चर को लाए तव चरणों को पूजता क्षुधा रोग नश जा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। कैवल्य ज्योतिर्मय स्वरूपी ज्ञान ही आत्म धनम उन चरण आगे दीप ज्योति जगमगाए निशि दिवम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। केवलता के भाव से तमहर दीपक लाए तव चरणों को पूजता ज्ञान रूप पाजा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। महामोदक विनाशनाय दीपम निर्वपामति स्वाहा। ध्यानाग्नि से कर्माष्टनाशी भाव कर्म सुदूरगम उन चरण आगे धूप वारो मोक्ष लक्ष्मी पूरकम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण उन देव आगम गुरुवरों शरण है तारण तरण। विश्वकर्मा के भाव से धूप सुगंधित ला तब चरणों को पूजता कर्म देह जल जा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अश्रुदुस्र कर्मदनाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। कामोक्ष फल आनंद पूरित स्वयं निज संवेदनम उन चरण आगे जड़ फलों का त्याग ना भी व्यर्थकम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। मुक्ति फल के भाव से चुन चुन कर फल लाए तब चरणों को पूजता भव भ्रमणा मिट जा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नवदेवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामति स्वाहा। जल चंदनाक्षत फूल चरुवर दीप धूपादिक फलम सबको मिलाकर अर्घ लाया पद मिले बहुमूल्यकम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देव
देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण करण। पद अनर्घ के भाव से द्रव्य मिला कर ला, तब चरणों को पूजता भाव पूर्णता। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रु नवदेवता पंचपरमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्तायर्घं निर्वपामति स्वाहा। देव हमारी सबसे प्यारे, गुण अनंत को चित्त में धारे, दोष नार रहित सहाई, मन वचन से वंदो भाई। ये अरहंत परम परमेष्टि, तन सह विचरे जग में श्रेष्ठि, तन बिन शब्द नृत्य अभिकाली, मन वचन कर वंदना हमारी। स्वयं करे हर और करावे, पंचाचार सूर्य कहलावे। शिक्षक गण पाठी, आत्म ज्ञानी साधु है साथी। तीर्थंकर जिनवर की वाणी, गणधर कथित शास्त्र सुखदानी। आगम यही कहलावे, मोक्ष मार्ग की राह बतावे। दश धर्मों की महिमा न्यारी, सकल लोक को उपकारी। जिनवर कथित धर्म पुकारे, मन वचन कर वंदना हमारी। कृत्रिम चैत्यालय अघहारी, कृत्रिम की महिमा न्यारी। चैत्र जनेश्वर के प्रतिरूपी, वंदन का सुख आत्म स्वरूपी। देव शास्त्र गुरु नव देवों की, पूजा लगती बड़ी अनोखी। वीत राग शिव मग जो चाहे, श्रद्धा से मिलती सुख। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रु नवदेवता पंचपरमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय जय माला, पूर्णार्घं निर्वपामति स्वाहा। देव शास्त्र गुरु दीन में सत्य तत्व का सार, नव देवों को पूजते मिले मोक्ष का द्वार। पुष्पांजलिं क्षिपामि। महार्चना महावंदना महाजिनवर की जय, महाजनालय महाजनेश्वर महामहानंदीश्वर जय। महाभक्तिमय महाशक्तिमय महामहार्चा की जय, शाश्वत जिन बिंबों की जय, देवागम गुरु की जय जय। प्रभु भक्ति पूजन का हमने पुण्य योग अवसर पाया, पापा सबको देव राम ये संवर का शुभ क्षण आया। ढाई दीप की परदे अंदस मेरा पदगल बंद पड़ा, भाव यही से अर्पित प्रभु पद हाथ जोड़ नत बाल खड़ा। सुख विमान को छोड़ सभी पति हर्ष भाव में होकर देव, 8 दिवस जिन मंदिर रहते जिन भक्ति इच्छाए। दो याम दे प्रभु रक्षणा, कल्पवासी इत्यादिक दे, फाल्गुन कार्तिक 6 मास में प्रभु भक्ति की मिलती में। द्वीप 8वां जगत लोक में नंदीश्वर शुभ नाम का, 34 तेरस आलय शोभित कुल 52 लख हर्ष आहा। आकृत मतिशय जिन आलय है, नहीं कोई इसका सानी, 5600 में 16 जाता जिन प्रतिमा अति रूप धनी। एक एक जिन मंदिर में जिन प्रतिमा है 7 8 कहीं, रुचिर चारुपति रम्य मनोहर पाई जाती कहीं नहीं। बद्ध शोभिता अंजन गिरिवर, 34 मुख सोहे, बाहे कोड़ दो रति कर गिरि शुक्र सुरों का जत मोहे। कल्पवासी भवन त्रिक मिलकर करे महामह पूजन पाठ, दिव्य धूप अक्षत सुगंधमय दिव्य दिव्य पुष्पों भर थाल। धनुष 500 देह उतंगे, लाल ओट में श्री भगवान, जीवा जिनवर के गुण वर्णन
पावन चैत्यालय अति सुंदर गुरु कृपा से पाए हैं। जिनकी भक्ति करके श्रावक अपना पुण्य बढ़ाए हैं। व्रत संयम को धारण कर हम भी नंदीश्वर जाएंगे। झूम झूम और नाच नाच रत्नों का जोड़ उड़ाएंगे। सुर परिवार को संग जो लेकर पूजन रचता, महाफल पाकर चेतन निश्चय ही मवदधि करता। श्री प्रणम्य सागर भारती से भक्ति निर्जर खूब बहा। प्रभु भक्ति प्यासे भक्तों की जिह्वा ने वो खूब जगा। बोलिए राम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, आरिका माँ प्रशमती माता जी की, समस्त मुनि संघ आरिका संघ की, महामहानंदीश्वर विधान की जय। आरिका सत्यवती माता जी की। हाँ, यहाँ से समुच्चय पूजन प्रारंभ होती है। नंदीश्वर वसुदीप में वसुविद द्रव्य संहार। वसुदिन वासव पूजते पूजे मुनि सागर। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय जन प्रतिमा समूह। अत्र उत्तर शंभु षट्त्याननम्। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय जन प्रतिमा समूह। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय जन प्रतिमा समूह। अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम्। पुष्पांजलि जपामि। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम। जलधार जिन चरण में विधि बल का क्या काम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय जन प्रतिमाभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्वपामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम। चित शीतल आला। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय जन प्रतिमाभ्यो नमः। संसार का विनाशना चंदन निर्वामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम। धवल धवल अक्षत जड़े मति हो धवल लला। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय जन प्रतिमाभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिन वरधाम। दिव्य पुष्प अर्चा महा सिद्ध मनोरथ का। आप लोग यह भी विचार कर सकते हैं कि जितने बड़े नंदीश्वर के जिनबिंब होते हैं, भगवान होते हैं, उतने ही वहां पर देव और देवियां भी बहुत संख्या में होते हैं। 5 से धनुष की अवगाहना वाले एक एक जिनबिंब की अर्चा करने के लिए अनेक देव और देवियां वहां पर सम्मिलित होते हैं। और वह सभी, अब उन्हें कुछ पैसा लगा करके तो कुछ खरीदना नहीं पड़ता, तो खूब वह वहां पर दिव्य दिव्य सामग्रियों से भगवान की अर्चना करते हैं। और वह उन्हें दिव्य सामग्रियां सब उन्हें स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले, अपने अपने स्थानों पर उत्पन्न होने वाले कल्प वृक्षों से प्राप्त होती हैं। और हमेशा वह उन दिव्य सामग्रियों से जब इस तरह से अर्चना करते हैं तो वो दिव्य सामग्रियां यही मंगल द्रव्य होते हैं जो आप चढ़ा रहे हो, है ना। अब अक्षत तो अक्षत ही होंगे, भले ही पुष्प की जगह आप लोग पीले पीले चावल चढ़ा देते हो, लेकिन उनके दिव्य पुष्प रहते हैं, है ना। तो दिव्य पुष्पों का इतना वहां पर संग्रह होता होगा, दिव्य अक्षतों का वहां पर संग्रह होता होगा, और वहां पर कोई माली नहीं होते हैं जो भगवान की इस द्रव्य को उठाएं, अलग करें। और 8 दिन तक वह लगातार जो पूजन सामग्री चढ़ती है तो वो कहाँ जाती होगी, इस बात की भी चिंता कई श्रावकों को रहती है, हमसे पूछते हैं आकर के। तो श्रावक पूजा तो कम करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, है ना। तो आप लोगों को यह ज्ञान में रहना चाहिए
कि जो भी वहां पर इस तरह की सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, अर्पित की जाती हैं, उनके हटाने के लिए, उठाने के लिए, अलग कहीं विसर्जित करने के लिए कोई भी वहां पर इस तरह के कार्य नहीं होते। वहां पर अपने आप ही ये सब तरह का वातावरण बना रहता है कि वो सामग्रियां जो चढ़ाया करते हैं वो सब वहीं पर लुप्त हो जाती है। क्या सुना? हाँ, वो सब वहीं पर विसर्जित हो जाती हैं, वहीं पर लुप्त हो जाती हैं। तो उसके लिए अलग से कोई माली आदि की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से कोई देवी देवताओं की जरूरत नहीं पड़ती है। और वह बहुत सारी सामग्री, दिव्य दिव्य सामग्रियां वहां पर हर समय समर्पित होती रहती हैं बड़े बड़े जिनबिंबों के आगे। तो वह सभी देव लोग जो भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं, ये भी आपके स्मरण में रहे कि वो सभी अपने उत्तर शरीर से वह भगवान की पूजा करते हैं, मूल शरीर से नहीं करते, क्योंकि मूल शरीर उनका अपनी उपवास सैया पर ही रहता है। तो वह उनकी विक्रिया का जो शरीर है उसी से वह आते हैं और उसी से भगवान की पूजा करते हैं। और वहां पर सभी तरह के ये देव हिल मिल करके अपनी अपनी दिशा में स्थित होकर के भगवान की पूजा करते हैं। तो जिस समय पर पूर्व दिशा में कल्पवासी देव खड़े होंगे, पूजा कर रहे होंगे, तो इतना जरूर है कि वहां पर सिर्फ कल्पवासी होंगे, भवनवासी नहीं घुसेंगे, व्यंतर नहीं घुसेंगे, है ना। तो वो चारों दिशाओं में चारों निकाय के देव अपनी अपनी व्यवस्था के साथ में परिक्रमा लगाते हुए वह पूजा करते रहते हैं और कोई भी अव्यवस्था नहीं होती, बीच में घुसने का कोई काम नहीं होता। सुन रहे हो ना? हाँ, कि भाई व्यंतरों का मन हो जाए कि हम चलो कल्पवासियों के बीच में घुस जाएं, तो वो घुसने नहीं देंगे। तो सब देव अपने अपने स्थानों पर स्थित होकर के भगवान की पूजा आराधना करते हैं और वहां पर ही वो अनुशासन में रहते हैं। व्यंतर भी होंगे तो वहां पर वो अनुशासन में रहेंगे, बाकी कहीं उनके लिए अनुशासन नहीं होता। तो सभी देव बड़े अनुशासित होकर के क्रम क्रम से वह चारों दिशाओं के जनालयों की पूजा करते हैं और इस तरह की पूजा का वह क्रम निरंतर 8 दिनों तक चल रहा है। आपके लिए, हमारे लिए तो बस क्या है, 1 घंटा भी भगवान की पूजा कर लो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वह देव लोग पूरा 24 घंटे भगवान की पूजा करते हैं। तो सोचो कि उनके अंदर भी क्या भक्ति आती होगी, कैसे क्या पढ़ते होंगे, क्या गुनगुनाते होंगे, क्या वो भगवान की भक्ति के लिए किताबें कहां से लाते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान की भक्ति करने के लिए कि हमें किताबें ही देख करके पूजा करनी पड़े, लेकिन जब हम थोड़ी सी करते हैं, छोटी करते हैं, तो हमें कोई ना कोई आलम्बन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो हम इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति के भाव निरंतर बना करके रखते हैं तो वही भक्ति भाव हमेशा भगवान का भाव पूजन भी बना रहता है। तो ये विशेषताओं को ध्यान में रख करके ये अर्घ आपके लिए समर्पित हो रहे हैं और यही जो है पूजन की ये विशेषताएं हैं जिनको ध्यान में रखें। भले ये 2 लाइनें छोटी छोटी सी हैं दोहे की कि दिव्य दिव्य नैवेद्य ले क्षुधा नशे दुख पाओ, लेकिन वह भगवान के सामने दिव्य दिव्य नैवेद्य बहुत सारी संख्या में और बहुत अच्छे अच्छे नैवेद्य होते हैं, है ना, जिनका वर्णन यहाँ पे करना मुश्किल है। हाँ, दिव्य का मतलब यही है कि दिव्य माने देवोपुनीत जो होती है, देवों के यहाँ जो मिलेगा वो दिव्य कहलाएगा। नहीं, जो देवों के लिए है, देव जिसका उपयोग करते हैं, देवोपुनीत जो है, देवों के यहाँ जो चीजें उपलब्ध होती हैं वो दिव्य है। माने देव लोग जिस सामग्री का उपयोग करेंगे वो दिव्य कहलाएगी, है ना। तो वो माल जो है वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा, वो उन्हीं की दुकान पे मिलेगा, है ना। हाँ, वो अक्षत, वो जल, वो चंदन, वो सब उन्हीं के पास रहेगा, उसकी सेलिंग यहाँ नहीं होगी, है ना। तो वो सुंदर ही नहीं, दिव्य का मतलब जो देवों के साथ चले, जो देवों के लिए होती है, देवी जिसका यूज करते हैं वो दिव्य है। अब अपन तो सिर्फ पढ़ करके बोल करके उसका उपयोग कर लेते हैं, तो वो हम अपने लिए चाहे उसको सुंदर कह करके कर लें चाहे कुछ कर लें, लेकिन दिव्य का मतलब होता है
देवों संबंधी, जो देवों के लिए यूज करने योग्य होती है ना। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमा समूहभ्यो नमः। कंबर्धनाशने पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, दिव्य दिव्य नैवेद्य जुदान शीतुदान। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। चुदारघुवनाशने नैवेद्यम निर्वामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, मोहन मेरा काव्या केवल रविकारा। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। महामोहनगर्भनाशने दीपम निर्वामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, तुम उड़े पहुँचे वहाँ जहाँ सिद्ध सुख धाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। अस्त्रदस्त्रकर्मदयनाय धूपम निर्वामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, समकित बढ़ता फल मिले फल शाश्वत बिन दाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, निज पद निश्चल निरापद पद अनर्ग विश्राम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। अनर्ग पद प्राप्ताय अर्घम निर्वामति स्वाहा। नंदीश्वर पूज रचाए जिनवर के गुण हम गाए, जिनवर भक्ति सुखकारी अग रोग शोक निर्वारी। बने जिनालय पावन मन हर आलय, सब में शतास्त्र जन प्रतिमा कह सकता कौन है महिमा। जिन बन की वर पूजा करता न मिले भव दूजा, वह जनन मरण को नाश विद्या मति मोह विनाशे। नए जीवन सफल उन्हीं का रचते जो यज्ञ अनोखा, आओ इसमें अगो में समर्पित के बीज भिगोवे। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य दीपंचाशत् जनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय पूर्णार्घम जयमाला पूर्णार्घम निर्वामति स्वाहा। अब छठवीं पूजा प्रारंभ होती है, जिसमें पश्चिम दिशा के रतिकर 8 रतिकर पर्वतों की एक साथ विशेष रूप से पूजा करके आज की पूजा को किया जाता है। अरे अभी पढ़ो। महाराज आप पढ़िए। अरे मुझसे नहीं बनता। पढ़ो। आपसे तो सब बनता है, आपने सब लिखा है, आपने सब। पूजा हो नंदीश्वर की मनुज जन्म पाया, देवों से भी बढ़ के भाव है बनाया। भूला हूँ मोह में क्यों पर्व क्यों बुलाया, भूल अपनी दूर करने पूजन रचाया। मिटे भूल वे ब्रह्म चरणों में आया, आप ना करूं आवा मनुज जन्म पाया। ओम ह्रीं हरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशा का रतिकर पर्वत स्थित जिनालय से जिन चैत्य समूह। ओम ह्रीं हरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशा का रतिकर पर्वत स्थित जिनालय से जिन चैत्य समूह। ओम ह्रीं हरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशा का रतिकर पर्वत स्थित जिनालय से जिन चैत्य समूह। दिव्य पुष्पांजलम छिपामि। हाथों में निर्मल जल ले पूजन तू कर ले, जन्म मृत्यु नाशन हेतु जिनवर को भजे। सबसे उत्तम कर्म गणधर ने गाया, पूजा हो नंदीश्वर की मनुज जन्म पाया। ओम ह्रीं हरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशा का रतिकर पर्वत स्थित जिनालय से जिन चैत्य समूहेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा।
चंदन कपूर मिश्रित केसर मंगाई, जिनवर चरण पूजा मन को सुहाई। शीतल बने मन मेरा इसीलिए आया, पूजा हो नंदीश्वर की मन में जन्म पाया। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागर रतिगर पर्वत स्थित जनालयस्थ जिन चैत्य समूहेभ्यो नमः। संसारिता विनाशनाय चंदनम निर्वापते स्वाहा। आत्मा खंडित है ज्ञान से भी मंडित, जाने सी आत्मा है वह ही है पंडित। पंडित बनो मैं जिनवर अक्षत चढ़ाया, पूजा हो नंदीश्वर की मनज जन्म पाया। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागर रतिगर पर्वत स्थित जनालयस्थ जिन चैत्य समूहेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामते स्वाहा। रागी हो पुष्पों से कामना बढ़ाई, गीत राग चरणों की कभी सुधराई। हाथ लेकर पुष्पों को पूजा करके आया, पूजा हो नंदीश्वर के मनज जन्म पाया। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागर रतिगर पर्वत स्थित जनालयस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। कामबैठ वेदनाशनाय पुष्पम निर्वापते स्वाहा। महकते रसीले सब व्यंजन है खाए, कृष्णा की अग्नि में हम जलते जाए। रोग ये क्षुधा का में तो प्रभु गीत गाया, पूजा हो नंदीश्वर की मनज जन्म पाया। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागर रतिगर पर्वत स्थित जनालयस्थ जिन चैत्य समूहेभ्यो नमः। चिदारुगो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापते स्वाहा। जैसे ये दीपक की लो निज पर प्रकाशी, चेतना भी वैसी ज्ञान से प्रकाशी। हो गाते मेरे प्रभु दूर भग जाया, पूजा हो नंदीश्वर की मनज जन्म पाया। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागर रतिगर पर्वत स्थित जनालयस्थ जिन चैत्यभ्यो नमः। महामूल करुणाशनाय दीपम निर्वापते स्वाहा। धूप जब जले अनल में सौरभ महकती, अष्टकर्म दहते त्यों ही चेतना चमकती। निज की अनुभूति हो धूप पर चढ़ाया, पूजा हो नंदीश्वर के मनज जन्म पाया। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागर रतिगर पर्वत स्थित जनालयस्थ जिन चैत्य समूहेभ्यो नमः। अष्टदस्त्र कर्म धराय धूपम निर्वापते स्वाहा। अखरोट बादाम मेला नारियल सुपारी, उत्तम फलों को लेके आया पुजारी। कुछ भेंट ले लो जिनवर भक्ति का भाया, पूजा हो नंदीश्वर की मनज जन्म पाया। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागर रतिगर पर्वत स्थित जनालयस्थ जिन चैत्य समूहेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामते स्वाहा। पानी चंदन अक्षत पुष्प को मिला के, नैवेद्य दीप धूप फल संग लाके। अर्घ है बनाया प्रभुवर जैसा भी आया, पूजा हो नंदीश्वर की मनज जन्म पाया। पूजा हो नंदीश्वर की मनज जन्म पाया। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागर रतिगर पर्वत स्थित जनालयस्थ जिन चैत्य समूहेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामते स्वाहा। पश्चिम दिशा के रतिगर पर्वतों पर जो 8 जिनालयों के जिनबिंबों की संख्या तो 8 से 64 हो जाएगी, लेकिन हम लोग केवल 108 जिनबिंबों को ही अर्घ समर्पित करके एक अकृत्रिम जिनालय की वंदना करके अपने आप को धन्यभागी समझ करके पूजा की अर्घ अर्चना करते हैं। इंद्रों ने थुति जो करी सहस नाम से पूर्व, उन्हीं नाम से अब करो भक्ति जिनेश अपूर्व।
चलिए 108 अर्घों की अर्घावली है। ऐसा विचार करते हुए कि हम एक एक जिन बिंब के समक्ष एक एक अर्घ चढ़ा रहे हैं, है ना। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय श्रीमते जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम स्वयं भुवे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। बोलो एक एक कर बोलो। ओम ह्रीं वरम ओम ह्रीं वृषभाजिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम शंभवाय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं संभवे जिन चैत्याय नमः। अर्घं ओम निर्वपामति ह्रीं वरम स्वाहा। आत्मभुवे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं संप्रभाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति ओम ह्रीं वरम स्वाहा। प्रभवे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं भोक्त्रे जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विश्वभुवे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं अपनुर्भवाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विश्वात्मने जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं विश्वलोकेशाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विश्वतश्चक्षुषे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं अक्षराय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विश्वविदे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं विश्वविद्येशाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विश्वयोने जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं अनश्वराय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विश्वदृष्टुने जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं विभवे जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम धात्रे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं विश्वेशाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विश्वलोचनाय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं विश्वव्यापिने जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विधये जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं वेजसे जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम शाश्वताय जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं विश्वतोमुखाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विश्वकर्मणे जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरं जगज्येष्ठाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम विश्वमूर्तये जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामति स्वाहा।